देखिए 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है, सॉलिड मतलब कोई चीज़ टाइप क्या है, कोई फिगर है, सॉलिड फिगर है, उसकी हाइट है, कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, रेडियस 160 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, जो कि किसके ऊपर खड़ी है, हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ी है, सरमाउंटेड है कह सकते हैं, या उसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो रखी हुई चीज़ कैसे होगी, हेमिस्फीयर, उसके ऊपर कौन इस टाइप से रखा होगा, उसकी एक रेडियस दे रखी है, उसकी कुछ हाइट दे रखी है, ठीक है। फिर कह रहा है hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in the right circular cylinder of the water such that touches the bottom। अब देखिए क्या हुआ, ये इस टाइप का सिलेंडर है, ठीक है। इसमें क्या है, आपका एक कोन और हेमिस्फेरिकल शेप का एक बर्तन या सॉलिड डाल दिया हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब सीधा सिलेंडर है, सीधा रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है इसमें हमने डाला, तो इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे हम दोबारा, फुल ऑफ वाटर, जो कि पूरे पानी से भरा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180। अगर रेडियस सिलेंडर की 60 सेंटीमीटर और हाइट उसकी 180 सेंटीमीटर है, और कोन की भी हमें हाइट दे रखी है, तो इसका मतलब दोनों हाइट h1 h2 हमें माननी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चेंजिंग देना पड़ेगा, और रेडियस में भी चेंजिंग देना पड़ेगा इफ द रेडियस इज डिफरेंट इन द फिगर। तो देखिए हमने क्या करा, ये कह रहा है कि अगर मैं ये डालूंगा, ये इस टाइप की फिगर, तो रेडियो हेमिस्फीयर और कोन ऊपर रखा हुआ, वो उस टाइप के सॉलिड उसके अंदर डाल दिया, और पानी तक पूरा ब्रिम तक पानी भरा हुआ है, तो कितना पानी इसमें लेफ्ट बचेगा, लेफ्ट बचने का मतलब क्या होता है, माइनस कितना हो जाएगा। तो हमें ऑब्वियसली हमें आपको पता लग गया है कि आपको माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए कितना पानी बचेगा, तो कैपेसिटी की बात होती है, पानी भरा हुआ है तो उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ भी कैपेसिटी वाले क्वेश्चन आएंगे या इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ आपको निकालना पड़ेगा फिगर का, हर एक फिगर का वॉल्यूम। तो आपकी वॉल्यूम की बात चल रहा है मेनली क्वेश्चन में। तो रेडियस ऑफ, हम गिवन डाटा लिखेंगे कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट स्मॉल आर जिसे हमने माना है, तो है हमारा 60 सेंटीमीटर इस छोटे वाले हेमिस्फीयर का, जो हम उसके अंदर डुबो रहे हैं। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल की हाइट को h2 मान लिया, क्योंकि सिलेंडर की हाइट हमारे पास है, तो सिलेंडर की हाइट को h1 और कोनिकल की हाइट को, कोन की हाइट को h2, इसलिए कोन की हाइट हमारी 120, सिलेंडर की हाइट है h1 180, रेडियस ऑफ सिलेंडर है हमारी 60। देखिए रेडियस को हमने r क्यों माना, क्योंकि रेडियस हमारा ऊपर भी सेम था और नीचे हेमिस्फीयर के भी रेडियस सेम था, इसलिए हमने, और कोन का भी रेडियस सेम था, इसलिए हमने इसके रेडियस को कोई छेड़छानी नहीं की है, r1 r2 नहीं माना, बिकॉज रेडियस इज सेम इन बोथ दी थ्री फिगर, तीन फिगर है, देखिए एक है कोन और एक है हेमिस्फीयर और एक है सिलेंडर, तीनों में रेडियस आती हूँ, तीनों की रेडियस सेम है हमारे यहाँ। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी उसके अंदर रह जाएगा, तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, पूरे वॉल्यूम सिलेंडर के में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड की शेप का है, एक तो हेमिस्फीयर है प्लस कोन भी लगी हुई है, तो वो दोनों का वॉल्यूम प्लस करके सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, जो उसके अंदर पानी बचा हुआ रह जाएगा। देखिए हमने वही चीज़ करी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो हमसे कह रहा था, और माइनस कर दिया इन दोनों के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम में से, क्योंकि हम उन दोनों वॉल्यूम को, उन दोनों सॉलिड को, कोन और हेमिस्फीयर को एक सिलेंडर के अंदर डाल रहे हैं, जिसमें से उसका पानी निकलेगा। उसके बाद हम ऑब्वियसली हम बता ही देंगे भाई कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी निकलेगा, उतना हम उसके अंदर डिप करेंगे। फॉर्मूला हमने लगा दिया, सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h1 h2 इसलिए लिया क्योंकि कोन की h1 अलग थी हाइट, और सिलेंडर की हाइट अलग थी। 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा, हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और आर हमारा सेम है, तो इसलिए हमने आर सेम रखा है सब जगह, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया। उसके बाद हमने आर और वैल्यू सब में सब्स्टिट्यूट कर दी, हमने लगा दी। पाई को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, देखिए सब में पाई कॉमन है, तो हमने पाई कॉमन ले लिया, और आर स्क्वायर 60 था हमारा सिलेंडर का आर, और हाइट थी सिलेंडर की 180, और यहाँ पर पाई आर था हमारा आर स्क्वायर सॉरी, कोन का 60 था, और आर हमारा हेमिस्फीयर का भी 60 था, क्योंकि वॉल्यूम हेमिस्फीयर और कोन दोनों के सेम रेडियस, ठीक है। तो हमने दोनों रेडियस सेम लगाई है, और उसके बाद कैलकुलेट करा, हमारा ये आंसर ब्रैकेट में आ गया, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, उसके बाद हमने माइनस कर दिया, तो हमें आंसर हमें मिल गया 360,000, यानी 36 के आगे 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब में, ये आपका वॉल्यूम आ गया। पाई की हमने वैल्यू जैसी रख दी 3.14 रखी होगी, या नहीं दे रखी होती है तो हम क्या रख लेते हैं 22/7।
हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी, हमें मिल गया कि आंसर पाई की आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, सो वी विल गेट आंसर 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को हमने क्या करा, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर दिया, देखिए डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया 1.131 मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर ये इतना पानी उसमें रह जाएगा व्हेन वी सिंक द any solid which is made from one hemisphere and one cone, so this much of water will left in the cylinder, इतना मीटर क्यूब पानी उसमें रह जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया।